कर रख दिया है, बल्कि हर उस माता पिता की नींद उड़ा दी है जिनकी बेटियां आज के डिजिटल और खुले समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जिसने प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कोल्हापुर के कागल इलाके से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नाम है शाहिद सनादी। ऊपर से सीधा दिखने वाला ये शख्स असल में एक शातिर शिकारी था जो भोली भाली लड़कियों को अपनी बातों के जाल में फंसाता था और फिर शुरू होता था शोषण और ब्लैकमेलिंग का वो गंदा खेल जिसे सुनकर किसी भी इंसान का खून खौल जाए। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक मुलाकात से। शाहिद सनादी ने कोल्हापुर की रहने वाली एक युवती को अपना निशाना बनाया। शाहिद का तरीका बेहद पुराना लेकिन कारगर था। पहले दोस्ती, फिर सहानुभूति और उसके बाद प्यार का झूठा नाटक। जांच में सामने आया कि शाहिद ने पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए महीनों तक मेहनत की। वो उसके सुख दुख में शामिल होने का दिखावा करता रहा ताकि पीड़िता उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। जैसे ही पीड़िता ने उस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया, शाहिद ने उसे एकांत में मिलने के लिए मजबूर करना शुरू किया। कोल्हापुर जैसे शहर में जहां मर्यादा और लोक लाज का बहुत महत्व है, वहां उसने पीड़िता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती को झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं बल्कि पीड़िता को पूरी तरह से अपने काबू में करना था। आज के दौर में मोबाइल फोन हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन शाहिद सनादी के लिए ये एक हथियार था। आरोपी ने युवती के साथ बिताए गए निजी पलों की चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। पीड़िता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपना हमसफर मान रही है वही उसकी जिंदगी को नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही शाहिद का मन भर गया या जब भी पीड़िता ने शादी की बात की या विरोध जताया, शाहिद ने अपना असली रंग दिखाया। उसने वो वीडियो और फोटो पीड़िता को दिखाए और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इन्हें इंटरनेट पर डाल देगा। उसने कहा कि वो इन वीडियो को उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों को भेज देगा। बदनामी का डर किसी भी लड़की के लिए मौत से बढ़कर होता है और शाहिद ने इसी डर का फायदा उठाया। पीड़िता हफ्तों तक, महीनों तक घुटती रही। शाहिद की मांगें बढ़ती जा रही थी। वो न केवल शारीरिक शोषण कर रहा था बल्कि पीड़िता को मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा था। वो जब चाहता उसे बुलाता और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे अपनी शर्तों पर नाचने के लिए मजबूर करता। कोल्हापुर पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि आरोपी शाहिद काफी शातिर था। वो अक्सर अपनी पहचान छिपाने और पीड़िता को डराने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता था। पीड़िता को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भर जाता है। कहानी में मोड़ तब आया जब पीड़िता ने तय किया कि वो अब और नहीं सहेगी। उसने अपनी जान देने के बजाय उस दरिंदे को सलाखों के पीछे भेजने का साहस जुटाया। उसने अपने परिवार को विश्वास में लिया और कोल्हापुर की कागल पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया और शाहिद की लोकेशन ट्रेस की। शाहिद को अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस उसके इतने करीब पहुंच चुकी है। एक सफल छापेमारी में पुलिस ने शाहिद सनादी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से वही मोबाइल फोन और डिवाइस मिले जिनमें पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मौजूद थे। पुलिस ने उन तमाम डिजिटल सबूतों को जब्त कर लिया है जो शाहिद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काफी है। शाहिद सनादी पर कानून का शिकंजा कस चुका है। पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और नई भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 376 यानी बलात्कार, धोखे से संबंध बनाने के आरोप, धारा 506 वीडियो वायरल करने की धमकी देने के लिए, धारा 384 डरा धमकाकर गलत फायदा उठाने के लिए, आईटी एक्ट किसी की निजता का उल्लंघन करने और अश्लील सामग्री रिकॉर्ड करने के लिए। कानूनी जानकारों का मानना है कि इन धाराओं के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो शाहिद को कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पुलिस अब कोर्ट से उसकी बड़ी रिमांड मांग रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस खेल में उसके साथ कोई और तो शामिल नहीं था। पुलिस की तफ्तीश अब एक नए एंगल पर घूम गई है। जिस शातिराना अंदाज में शाहिद ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस को शक है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर हो सकता है। क्या पीड़िता अकेली थी या शाहिद ने अपनी मीठी बातों में जाल में और भी लड़कियों को फंसा रखा है? पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स और पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। कोल्हापुर के स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समाज सुधारक और धार्मिक नगरी में इस तरह की हैवानियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई। कोल्हापुर की इस बेटी ने जो हिम्मत दिखाई उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। शाहिद सनादी अब सलाखों के पीछे अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि चार्जशीट इतनी मजबूत बनाई जाएगी कि अपराधी का बचना नामुमकिन होगा।